उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 लाख करोड़ रुपए का बजट वर्ष 2023-24 के लिए आवंटित किया है। इसमें 70% जो बजट है वो प्रक्रियागत मदों में है, लेकिन मुख्य जो समस्या है हमारे प्रदेश की, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। केवल मेट्रो चला देने से, केवल हाईवे बनवा देने से गरीबी और बेरोजगारी नहीं दूर होती है। आज डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के कारण हमारे उत्तर प्रदेश में भी रोजी रोटी के साधन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के कारण सरकारी नौकरी के आसार कम होते जा रहे हैं। हर जगह, हर डिपार्टमेंट में चुनिंदा कुछ को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर आउटसोर्सिंग से, प्राइवेटाइजेशन प्रक्रिया से नियुक्तियाँ हो रही हैं। 10,000 15,000 रुपये पर अच्छे पढ़े लिखे लोग किसी तरह वो नौकरी प्राप्त कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारे उत्तर प्रदेश में जो अभी एक कम से कम 14 मेडिकल कॉलेज देने की बात गवर्नमेंट ने किया है आज के बजट में, उस पर बधाई दिया जा सकता है। लेकिन वह जो मेडिकल कॉलेज दिया गया है, आज तो घोषणा किया गया है, लेकिन कल उसे कह दिया जाएगा कि पीपीपी मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से ये मेडिकल कॉलेज संचालित होगा। जबकि हमारे यहाँ जो पहले के जो मेडिकल कॉलेज हैं या इसके पूर्व के बजट में जो मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए हैं, अगर वहाँ पर देखा जाए तो वहाँ पर न डॉक्टर हैं, न पैरामेडिकल स्टाफ हैं, और एक सामान्य गरीब आदमी अपना पूरा उपचार ठीक से नहीं करा सकता है। उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनको कैसे वो किया जाए, व्यवस्थित किया जाए। कम से कम 50% वहाँ पर डॉक्टरों के पद खाली हैं, पैरामेडिकल के पद खाली हैं। तो यह खाली ब्रांडिंग का कार्य हो रहा है, ज़मीनी रूप से यह दिखाई नहीं पड़ रहा है। और दूसरा चीज़, हमारे उत्तर प्रदेश में ही कई फैक्ट्रियां बंद हैं, उसको चलाने का प्रयास करना चाहिए कि जिससे लोगों को रोजी रोटी मिल सके। और विशेषकर एमएसएमई सेक्टर जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो केवल 4% है। 96% अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं, और विशेषकर हमारे कम से कम 1 करोड़ ऐसे प्रवासी भारतीय जो हैं जो वापस आए थे, उसमें आज भी कम से कम 70% लोग यहीं पर रह गए उत्तर प्रदेश में। उनको रोजी रोटी का कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा है। और जो प्राइवेटाइजेशन में जो विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं उस पर भी सुविधा नहीं है, क्योंकि सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कम से कम 45% पदें खाली हैं। जो पद हैं प्रोफेसर के, एसोसिएट प्रोफेसर के, लेक्चरर के, वो पद खाली हैं। वहाँ भी मानदेय से पढ़ाई हो रही है। तो इस तरह यह बजट गांव गरीब किसान के लिए एक छलावा है, क्योंकि किसान, इस महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, और आज भी जीडीपी में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। कम से कम हमारे यहाँ जो 65% लोग हैं वो कृषि पर आधारित हैं। किसानों के लिए कोई ऐसा बजट नहीं है, और सरकार ने कहा था कि हम 2022 तक दूना उनका वो कर देंगे, आय कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इससे जो है यह बजट निश्चित रूप से यह किसान, मजदूर और बेरोजगारों विरोधी है, क्योंकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट, आज जो प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है, यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन हमारे यहाँ बेरोजगारी काफ़ी है।
बेरोजगारों के लिए, वही विशेषकर सरकारी क्षेत्र में जो नौकरियों की जगह खाली है उसको भरा जाना चाहिए, जिससे लोगों को रोजी रोटी अस्थायी रूप से मिल सके और इससे सोशल सिक्योरिटी भी रहती है। प्राइवेट सेक्टर में जो भी लोग नौकरी करते हैं वो जब तक नौकरी करते हैं उनको मानदेय मिलता है, लेकिन सरकारी नौकरी में यह अंतर है कि अगर नौकरी के समय कुछ बात हो जाती है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो उनके परिवार की पूरी सुरक्षा हो जाती है, उन्हें नौकरी मिल जाती है, पेंशन आदि की सुविधा होती है। और प्राइवेट सेक्टर में जॉब में इस तरह का कोई प्राविधान नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है, जो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, इससे बेरोजगारी घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। और यह बजट जो मजदूरों के लिए, मैं कह रहा हूँ, मजदूरों के लिए आज काम नहीं मिल रहा है। आप जाइए चौराहे पर, वहाँ सैकड़ों की संख्या में मजदूर खड़े रहते हैं, उनको जो है वर्क नहीं मिल पा रहा है। और अभी एक उसमें सूचना आई कि प्रधानमंत्री आवास में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पर है। ठीक है, लेकिन उसमें भी देखा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास में जो घर मिल रहे हैं उसमें जो हमारा अनुमान है, अपना असेसमेंट है कि कम से कम 50% अपात्रों को दिया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास। और सरकार ने जो सोचा है कि इससे 2024 के पार्लियामेंट में लाभ मिलेगा, मेडिकल कॉलेज दिखा करके या मेट्रो दिखा के, तो उससे नहीं मिलना है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का और विशेषकर गांव गरीब किसान जब तक खुशहाल नहीं होंगे, तब तक न प्रदेश खुशहाल होगा न यह देश खुशहाल होगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।